जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जो आपका सीटेट एग्जाम में संवेग पूछे जाते हैं, संवेग के बारे में हम बात करेंगे। तो आजकल जो संवेग शब्द है, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रतिपादक कौन है। जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो विलियम मैकडोगल है। कौन है? विलियम मैकडोगल। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक थे इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड। ठीक। अब बात आती है कि जो संवेग है, संवेग होते हैं क्या है? तो संवेग हमारे अंदर के जो अनुभव होते हैं, अनुभव की उत्पत्ति के कारण जो व्यवहार हम करते हैं, वही हमारे संवेग होते हैं। चाहे वो खुशी हो, दुख हो, डर हो, प्रेम हो, क्रोध हो, ये सभी संवेग होते हैं। तो संवेग जो है, अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। जो संवेग है ये इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की, संवेग यानी कि इमोशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेरा, किसके? इमोवेरा शब्द से हुई है। इमोवेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उथल पुथल या उत्तेजित होना। उथल पुथल या उत्तेजित होना होता है। ठीक। यानी कि जो इमोशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जो लैटिन भाषा की इमोवेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? उथल पुथल या उत्तेजित होना। अब बात आती है कि मैकडोगल ने कितने जो है संवेग दिए हैं। तो मैकडोगल ने कितने संवेग दिए हैं? ये टोटल जो है उन्होंने 14 संवेग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं वो अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी ये जानिए कि मैकडोगल ने कितने टोटल संवेग बताए हैं? 14 बताए हैं। ठीक। इसमें से कुछ लोगों की परिभाषा पूछता है, जैसे मैकडोगल के अनुसार संवेग क्या है? तो मैकडोगल के अनुसार संवेग प्रकृति का हृदय है। क्या है? मैकडोगल के अनुसार संवेग प्रकृति का हृदय है। वही वुडवर्थ का पूछे, वुडवर्थ के अनुसार क्या है संवेग? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। रॉस के अनुसार क्या है? तो रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। क्रो एंड क्रोक के अनुसार संवेग एक भावनात्मक अनुभूति है। ठीक। वहीं गेट्स और अन्य के अनुसार पूछे तो संवेग वह घटनाएं हैं जब मनुष्य अशांत होकर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है या होती है। ठीक। संवेग के प्रकार कितने होते हैं इनके अनुसार? तो संवेग के 2 प्रकार बताए गए हैं। संवेग के प्रकार कितने हैं? तो संवेग 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक कौन सा होता है? सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक। सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं? जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ना अपना नुकसान हो, ना दूसरे का नुकसान हो, यानी कि ना स्वयं की हानि हो, जिन संवेगों से ना दूसरे की हानि हो, वे सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। जैसे आपका प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। ठीक। ये सभी कैसे होंगे? सकारात्मक होंगे। वही नकारात्मक की बात करें तो ये वे संवेग होते हैं जिसमें स्वयं या दूसरों की हानि होती है। जैसे आपका क्रोध हो गया, घृणा हो गई, भय हो गया, ये सभी नकारात्मक के अंतर्गत संवेग आते हैं। वहीं जो दोस्तों बात करें युंग के अनुसार, तो युंग के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ये गेट्स व अन्य के अनुसार था। अब युंग के अनुसार पूछे तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। वह सिगमंड फ्रायड व वाटसन के अनुसार पूछे
तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? भय, क्रोध और स्नेह। ठीक। गेट्स के अनुसार कितने प्रकार के हैं? तो गेट्स के अनुसार जो है 5 प्रकार के हैं। गेट्स के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 5। भय, क्रोध, स्नेह, दया और कामुकता। गिलफोर्ड के अनुसार जो संवेग हैं वो कितने प्रकार के हैं? गिलफोर्ड के अनुसार भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ठीक। जिसमें से बात करें प्राथमिक की, प्राथमिक संवेग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक संवेग जो आपको जन्म से ही मिलते हैं, जो जन्मजात होते हैं, अर्थात कौन से? जो जन्मजात होते हैं। जैसे आपके अंदर प्रेम होता है, प्रेम कैसा होता है? ये भी जन्मजात होता है। ठीक। सॉरी, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, स्नेह, ये जो जितने होते हैं ये प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक यानी कि जो जन्म से हूं, प्राथमिक यानी कि जो जन्म से मिलते हैं। हमने बताया आपको, भय हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गया और क्रोध, ये सभी। द्वितीयक में क्या आते हैं? द्वितीयक में जो प्राथमिक संवेग की अधिकाधिक पुनरावृत्ति के कारण जो संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी प्राथमिक की जो पुनरावृत्ति हो तो जो संवेग उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कहते हैं। जैसे क्रोध से क्या होती है? क्रोध से हमें ईर्ष्या आती है, तो क्रोध क्या हो गया? ये द्वितीयक हो गया। स्नेह का प्रेम में परिवर्तन होना, आज ये सभी द्वितीयक होते हैं। तृतीयक में वे संवेग आते हैं जो कृत्रिम रूप से समाज से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रूप से यानी कि दूसरों को देख करके। जैसे आपके अंदर नैतिकता, सामाजिकता, ये सभी जो नैतिक गुण आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये सभी तृतीय संवेग होता है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। चलिए, ठीक, मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं या किसे कहते हैं। तो संवेग उत्पन्न होने के कारण, संवेग उत्पन्न होने के कारण, संवेग उत्पन्न होने पर जो प्रवृत्तियां होती हैं हमारे अंदर, जो संवेग उत्पन्न होते हैं तो हम जो प्रवृत्तियां करते हैं उन्हें ही मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं या संवेग बताए हैं? तो संवेग ने, जो मैकडूगल ने टोटल संवेग कितने बताए हैं? 14। और इन्हीं संवेगों से मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे देखिए, आश्चर्य, अगर आश्चर्य संवेग उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य से मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होगी? आश्चर्य से आप जिज्ञासा की तरफ जाएंगे। जब आश्चर्य होगा तो जानने की इच्छा होगी। क्यों? जब किसी चीज से आश्चर्य होगा तो क्यों जैसे न्यूटन का नियम आया था ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जब सेब गिरा तो न्यूटन ने जानने की कोशिश की ना कि आखिर क्यों, तो वो जो जानने की इच्छा थी वही कहलाती जिज्ञासा। दूसरा होता है अकेलापन या एकाकीपन। जब एक अकेलापन आप महसूस करेंगे तो सामूहिकता की तरफ जाने की आप प्रयास करेंगे। वैसे डर या भय, जब किसी चीज से आप डरते हैं या भय उत्पन्न होता है तो वहां से क्या करते हैं? पलायन, यानी कि भागते हैं। तो डर या भय से कौन सा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी? पलायन करने की। ठीक। क्रोध, जैसे आपको किसी से क्रोध आता है, किसी चीज से, किसी लोग, कोई मतलब कुछ लोगों से जिनसे भी आपको क्रोध आता है, तो उस समय आपके दिमाग में, आपके मन में क्या आता है? युत्सा, या फिर आपको लड़ने की इच्छा होती है, युद्ध की इच्छा होती है। उसके बाद आता है घृणा। अगर संवेग जो है घृणा संवेग उत्पन्न हुआ तो आप क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, यानी कि उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी से आपको घृणा होती है तो आप उससे दूरी बनाते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। कल्पना संवेग उत्पन्न होता है तो उससे मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होगी? कल्पना से निकलती है रचनात्मकता। वात्सल्य, अगर मूल जो संवेग आएगा, वात्सल संवेग उत्पन्न होगा तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या उत्पन्न होगी? पुत्र या पुत्री की आप कामना करते हैं। ठीक। वैसे ही आत्महीनता संवेग उत्पन्न होगा तो दैन्य या दीनता या फिर दया आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। ठीक। अगला संवेग है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान से क्या उत्पन्न होता है? गौरव, भौकाल जमाना। जैसे आत्मसम्मान, मान लो जैसे लोग जो है किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है, यानी कि लगभग 40-45 साल की मान लो आयु जब आती है, 30-40 से प्लस वाली, तो वहां पर आदमी क्या चाहता है? आत्मसम्मान चाहता है, यानी कि गौरव, अपना भौकाल टाइट करना चाहता है। अगला होता है कष्ट। अगर आप के अंदर जो है संवेग उत्पन्न होता है कष्ट का,
तो आप शरणागत प्राप्त करते हैं। यानी शरणागत यानी कि जो है किसी मंदिर में या किसी पुजारी के या फिर जो धार्मिक स्थान होते हैं उनके शरण में आप जाते हैं, किसी भगवान के शरण में आप शरणागत होते हैं। वैसे ही अगला है स्वामित्व या प्रभुत्ता। तो स्वामित्व की जब संवेग उत्पन्न होगा तो आप संग्रहण करेंगे, चीजों का संग्रहण करेंगे, ठीक। अगला है कामुकता। कामुकता जब संवेग उत्पन्न होता है तो आदमी काम प्रवृत्ति की ओर चलता है या काम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट है खुशी या आनंद। खुशी या आनंद जब संवेग उत्पन्न होगा तो मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होगी, उससे हास्य की यानी हंसने की। लास्ट है आपका भूख। भूख संवेग जब उत्पन्न होगा तो आप क्या चाहते हैं, भोजन या जो है वेषण चाहते हैं। तो ये टोटल कितने संवेग थे, ये टोटल 14 संवेग थे, 7 इधर हैं और 7 इधर हैं। और इनसे जो उत्पन्न होती है मूल प्रवृत्तियां, ये मूल प्रवृत्तियां आपकी थी, ठीक। तो ये थे टोटल 14 संवेग और उनसे प्राप्त या उनसे उत्पन्न होनी मूल प्रवृत्तियां हैं ये, ठीक। अब हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो होती है कितने प्रकार की होती हैं। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार 2 होती है, जिवित्सा और मुमूर्षा। जिवित्सा से उत्पन्न क्या होता है, जीवन जो है जीवन मूल प्रवृत्ति, इसे इरोसा कहते हैं। और मुमूर्षा यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये इसको क्या कहते हैं, थेनाटोज के कारण होती है ये, ठीक। तो ये होते हैं संवेग आपके। संवेग बराबर क्या लिखेंगे, अगर संवेग बराबर आता है आपका संवेग प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विचार, विचार विमर्श, विचार विमर्श या विचार शक्ति, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल जो है संवेग हो गए, मूल प्रवृत्तियां हो गई। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सीटेट से जो अन्य थ्योरीज बची हुई हैं उनको भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं, तो आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।